दिशा दी, टाइमिंग अच्छी थी और बहुत बड़ा छक्का ये, और अच्छी शुरुआत, कॉन्फिडेंस देगा ये शॉट, ये छक्का। बिल्कुल देगा। टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 56 रन उनके नाम। एक और बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, पहला विकेट रेणुका और भारत के लिए। दिलारा जाएंगी बाहर। भारत को मिली अपनी पहली विकेट। उसी तरह का गेंद था अंदर आने वाला, पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से शुरुआत करी इस गेंद ने। देखिए इन स्विंग डाला था, अंदर आई गेंद, सिर्फ दिशा दी, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद वहां, डीप स्क्वायर लेग पर एक अच्छा कैच। कप्तान हरमनप्रीत कौर खुश क्योंकि पहली विकेट गिरी बांग्लादेश की। 7 पर 1 बांग्लादेश। शॉट तो गया था राइट साइड पे, ये छोटा गेंद, अच्छा पुल शॉट किया है, गैप में गया है जी, बिल्कुल चौका मिलेगा या इश्मा को। देखिए ये भी उनको मालूम था कि ये छोटा, और उतना छोटा नहीं था एडी, ये उतना छोटा गेंद नहीं था। अच्छा शॉट है, बिल्कुल अच्छा पिक किया, लेंथ को जल्दी पिक किया इश्मा ने, इस लेंथ को। और इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम ने डोमिनेट किया है, काफ़ी टाइटल्स इंडियन टीम के नाम पे। इनसाइड एज, स्टंप्स को मिस किया, उसके बाद रिचा घोष कीपर को मिस करते हुए इस ओवर की दूसरी बाउंड्री। और आप उन पर नजर रखिए, वो आने वाली स्टार हैं। ये देखिए, कभी रन बनते हैं अपने आप से, कभी बनते हैं भगवान के जाप से। हवा में खेला गया शॉट, विकेट रेणुका के नाम दूसरा, भारत के नाम दूसरा। इश्मा जाएंगी पेविलियन। फिर एक बार बहुत अच्छी लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर लाना चाहा, बड़ा शॉट खेल रही थी इश्मा, पर मोटा एज लगा, शॉट थर्ड मैन के हाथों में। एक बहुत अच्छा कैच भी, दूसरा झटका लगता हुआ इस बांग्लादेश टीम को। थोड़ा बैट का फेस खोलते हुए शॉट खेलना चाहा, पर बहुत अच्छी डिलीवरी। अब दूसरी सफलता रेणुका को। दूसरी सफलता यहां पर मिलती हुई इश्मा जाएंगी बार 8 बनाए, 17 पे 2। काफी एक्यूरेट और हल्का सा जो उनको स्विंग प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा ही। विकेट नंबर 3, कोई गलती वहां पर नहीं। रेणुका के नाम तीसरी, भारत के नाम तीसरी। बांग्लादेश बैकफुट पे। ये बड़ी विकेट मिली है यहाँ। बैटर मुर्शिदा खातून, इन फॉर्म बैटर बांग्लादेश के लिए, लेफ्ट हैंडर। बड़ा शॉट खेलने गई रेणुका सिंह को मिली अपनी तीसरी सफलता, पावर प्ले में ही। हाथ खोलने का मौका जरूर मिला था, हल्की सी छोटी गेंद थी, पर फील्डर शेफाली वर्मा वहां मौजूद, उनके हाथों में एक आसान कैच। रेणुका सिंह को मिली तीसरी सफलता। हरमनप्रीत कप्तान बहुत ही खुश क्योंकि इन फॉर्म बैटर को चलता किया है यहाँ। पावर प्ले में तीसरी विकेट गिरी बांग्लादेश की, 21 पर 3। आप रन बढ़ाने की जब कोशिश करते हैं, गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की गलतियां होती हैं। और एक बार फिर बढ़िया शॉट, गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री लाइन की दिशा में। 4 रनों के लिए अच्छा चौका यहां, और इस चौके के साथ बांग्लादेश अब 25-3 पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला, और एक के बाद एक 3 विकेट गंवा दिए बांग्लादेश ने। स्क्वायर लेग के नजदीक से बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। श्रीलंका का जो फॉर्म है, मैं जिस टीम का जिक्र कर रहा था, फील्डिंग की बात कर रहा था, श्रीलंका की लाजवाब फील्डिंग, और ये कमाल की गेंद, कमाल की गेंद। शुरुआत की थी राधा ने और पहली ही गेंद पर विकेट निकाल लिया। चौथा विकेट चला गया बांग्लादेश का। निराशा अब बिल्कुल 7वें आसमान पर है। बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह से ढह चुकी है, 4 विकेट गंवा दिए हैं। राधा यादव ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की है, वो भी पहली बॉल। जब कोई बॉलर आता है तो क्या माइंडसेट होता है उस टाइम पे उस बॉलर का। बहुत टाइम से फील्ड पे थी, अपने आप को फील्ड पे ही फील्डिंग में प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला जब मुझे मौका मिला है तो मुझे परफॉर्म करना है। बिल्कुल, रुमाना अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। जिस तरीके से ये टीम शेप अप हो रही है, ओह करीबी मामला एक बार फिर से। अगर बोर्ड पर स्कोर चाहिए तो रन्स चाहिए, लेकिन वो रन्स आएंगे कहां से। रन्स पर अंकुश, डॉट बॉल्स का प्रेशर, एक और विकेट भारत के नाम, एक और विकेट पूजा वस्त्रकार के नाम। उनका मन पसंदीदा ये डिलीवरी, पूजा वस्त्रकर, शॉर्ट बॉल, बैक ऑफ द लेंथ, हार्ड लेंथ हिट करके गेंदबाजी करना पसंद करती है, और उसी का एक एग्जाम्पल वहां मिड ऑन का फील्डर शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा कैच, आगे जाकर कूद,
आगे डाइव मारते हुए एक कैच पकड़ा और अच्छी सफलता वहां। कप्तान हरमनप्रीत कौर खुश, क्योंकि जो ड्रिंक्स ब्रेक में बात हुई थी एक और विकेट चटकाने की, शायद वो सफलता मिलती हुई। और बहुत अच्छे स्टेज पर इस भारतीय टीम 33 for 5 बांग्लादेश। ये अच्छी विकेट कीपिंग और रिचा घोष की अपील जरूर की है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब फुल गेंद आपको कलेक्ट करके स्टंप्स पर लगाना होता है। बहुत अच्छा काम किया यार रिचा घोष ने। और वो प्रेशर साफ दिख रहा था ऋतु पर। रन्स चाहिए थे, रन्स की उत्सुकता में डाउन द विकेट आई। देखना ये कि पैर वापस गया था कि नहीं। यहाँ दीप्ति का पैर एकदम सही, हाथ में गेंद, पैर दूर। कॉम बॉक्स में आदित्य तारे ने आउट करार दिया है। थर्ड अंपायर के बड़े स्क्रीन पर नजरें शायद एक और एंगल से कॉन्फर्मेशन करना चाहेंगे। देखिए इस समय जो पैर है बैटर का वो हवा में अभी भी लाइन के अंदर होना चाहिए और हल्के से बेल जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ रिचा घोष का। डिसीजन पेंडिंग। कॉम बॉक्स में आदित्य तारे ने आउट दिया था, थर्ड अंपायर भी आउट करार करेंगे। एक और विकेट भारत के लिए। दीप्ति शर्मा की पहली विकेट ऋतु के फॉर्म में। आगे आकर शॉट मारने का प्रयास। ऋचा घोष गलती करती नहीं है। स्टंप करते ही अंदेशा था अंदेशा इस विकेट का। 5 रन बनाकर ऋतु मोनी आउट। बांग्लादेश 44 पर 6। ओ ये मारने का प्रयास वहां पर स्लिप नहीं थी, वरना विकेट होता। और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। वो 4 जो हम काफी देर से ढूंढ रहे थे, बांग्लादेश ढूंढ रहे थे, उनको मिलता हुआ। 11 ओवर के बाद ये बाउंड्री आई है। बहुत प्रेशर में अभी बांग्लादेश टीम। खैर मैंने तो 120 का बोला था लक्ष्य। मुझे नहीं लगता ये 80 या 90 भी आज हो पाएगा। मिड ऑन है, मगर मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। छोटा गेंद था, प्रयास था विकेट लेने का। 4 रन खर्चे। ये हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीम में चेंजेस करे जा रहे हैं, हर एक खिलाड़ी को बतौर खिलाड़ी तैयार किया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में कभी भी आ सकते हैं फील्ड में, और प्रदर्शन आपको करना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक चांस मिलेगा और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नो बॉल होगी, ये नो बॉल होगी। जी हाँ, क्योंकि ये टर्फ के बाहर गिरी है। ये टर्फ के बाहर गिरी है, टप्पा पहला बाहर खाया है, तो विकेट के बाहर अगर गिरती है तो नो बॉल होगी। और नो बॉल इसलिए फ्री हिट है। वाइड होती तो फ्री हिट नहीं होती। मुझे लगता है कि पूजा शायद कुछ ट्राई कर रही थी बॉलिंग के लिए, क्योंकि हैरी दी ने बोला होगा कि विकेट ले लो भाई, बहुत टाइम हो गया है। तो बैक ऑफ द हैंड उन्होंने यूज़ करा है और वो कहीं ना कहीं चूक गई इसीलिए। और बिल्कुल बैटर वहां पर बिल्कुल मुस्तैद। उन्होंने कहा कि नो बॉल दीजिए, मुझे फ्री हिट चाहिए। कितना लाभ उठा पाएंगे इस फ्री हिट का। रूम बनाया, फॉलो किया, फुल टॉस, सर्कल के ऊपर से लंबी दौड़ वहां पर लगानी पड़ेगी शेफाली वर्मा को। क्या गेंद जीतेगी? जी हाँ, 4 रन यहां पर। और अब जो मैंने पार स्कोर बताया था वहाँ तक तो पहुँच ही गए हैं लेकिन अब मुझे लगता है 84 या 90 तक जा सकता है स्कोर। देखिए इतनी बड़ी लिबर्टी लिया आपने। 84 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है। फिलहाल गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर और खुश नहीं है वहाँ पर। हरमन जानती हैं कि जब आप अपोनेंट को बिल्कुल परास्त कर चुके हो तो उनको उठने का मौका मत दीजिए। यही खेल सिखाता है कि आप जब हावी हो तो संपूर्ण तरीके से आप हावी हो जाए। कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर से, लंबी दौड़ फिर लगानी पड़ेगी आपको। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। अच्छा ओवर बांग्लादेश के नजरिए से। 19 के बाद 80 पे 6। आखिरी ओवर राधा लेकर चलिए। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा हिट सीधा हाथ में। विकेट नंबर 7। अब देखिए बस एक ही रन ज़्यादा बनाया है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इस ओवर में ही शायद 2-3 विकेट और गिर जाए। दीप्ति ले सकती है, कैपेबल है इस तरीके की। राधा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से राधा बॉलिंग कर रही है और उसने पहली बॉल पे जो विकेट लिया था आज, उससे कहीं ना कहीं उसका मनोबल बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ है। जी हाँ, विकेट जो आपको चाहिए था
विकेट आपको मिलता हुआ, आपको रन ऐसे में बनाने थे। निगर सुल्तान आउट होकर जाती हुई 32 बनाए, 80 पे 7 बांग्लादेश। रन जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करे, वही करने की कोशिश, क्लीन बोल्ड। इस ओवर की दूसरी सफलता भारत को मिली 8वीं। देखिए मैंने आपको बोला था कि हो सकता है 80 रन ही बने। जिस तरीके से राधा यादव बॉलिंग कर रही है, 2 विकेट और बैक टू बैक ले सकती हैं, इतनी क्षमता है उसमें, राधा यादव में। ये राधा ने ये जो बॉल डाला है वो स्ट्रेटर वन था, और जिसने फर्स्ट बॉल भी डाला था वो भी स्ट्रेटर वन ही था। बिल्कुल, यू मिस आई हिट, स्ट्रेटर वन। कप्तान खुश, मगर हंसना ही नहीं है, उनको मालूम है जब तक ट्रॉफी नहीं उठाएंगे मुस्कुराना नहीं है। नहीं दागता 0, बोल्ड राधा 80 पे 8। क्या यहाँ पर रन मिलेगा? जी नहीं, डबल विकेट मेडन आखिरी। वुड यू बिलीव इट? जी हाँ, राधा ने वो करके दिखाया। 4 ओवर फेंके और 14 रन जो खर्चे थे वो 3 ओवर्स में खर्चे थे। उसके बाद आखिरी ओवर मेडन और 2 विकेट